हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाज़ार पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का पेपर 2020 का। आज की वीडियो में हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे और पेपर का रिव्यू करके आप लोगों को बताएंगे कि 2021 का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का वो किस लेवल से आएगा, किस टाइप से आएगा, प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो गाइस चलिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पेपर है हमारे पास 825 ओबी का सेट है यूपी के मुरादाबाद ज़िले का, ठीक है। और पेपर का जो पूर्णांक आता है वो आता है 70 नंबर का पेपर आता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पेपर आपका 2 खंडों में आएगा, खंड क और खंड ख में। चलिएगा हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लेफ़्ट हैंड पे इन्होंने कुछ निर्देश दे रखे हैं, ये आप लोगों को पढ़ लेने हैं और उसके बाद में पेपर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914, 1915, 1918, 1919। महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो लौटे थे 1915 में। ऑप्शन ख है इसका राइट आंसर है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैरिबाल्डी, ओटो बोन बिस्मार्क, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो थी ओटो बोन बिस्मार्क की। ऑप्शन ख है इसका राइट आंसर है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से, ठीक है। वाटरलू के युद्ध में 1815 में नेपोलियन जो था वो हार गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? जैसा कि आप सबको पता होगा, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था तो नमक पे ही उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। तो इसका कारण क्या था? एक तो इसका रीज़न ये था कि नमक का प्रयोग जो थे अमीर गरीब सभी करते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गरीब हो या अमीर हो नमक का प्रयोग तो उसे करना ही है सब्जी में। भोजन का अभिन्न हिस्सा था, ये बात बिल्कुल ठीक है और हिस्सा अभी भी है, क्योंकि नमक के बिना जो है वो भोजन कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। नमक तैयार करने पर सरकार का अधिकार था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नमक सरकार के अंडर में तैयार होता था। और इनमें से सही, तो इसका ऑप्शन घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है? पेपर में यहाँ पे गलत टाइप हुआ था, यहाँ पे लिखा था इन्होंने संघीय राज्य नहीं है, तो नहीं मैंने काट दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है? मणिपुर, हिमाचल, अरुणाचल, दिल्ली। तो संघीय राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी, तो वो है दिल्ली। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2005, 2006, 2008, 2015। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2006 में। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओटो बोन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? इसके 2 कारण लिखिए। एक तो इसका कारण यह है कि बिस्मार्क ने जो था, जो भी जर्मनी के एरिया के आसपास में छोटे छोटे राज्य थे जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, बिस्मार्क ने उन सबको एकत्रित करके एक नवीन शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करी थी, जिसे वर्तमान में हम जर्मनी कहते हैं। तो इसीलिए जो था इन्हें बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके 2 कारण लिखिए। गाइस, सांप्रदायिकता का मतलब है एक संप्रदाय या एक जाति या एक धर्म जब दूसरे जाति धर्म संप्रदाय से नफ़रत करने लगे, झगड़े करने लगे, तो यही स्थिति जो है वो सांप्रदायिकता कहलाती है। इस और ये इसलिए भी घातक है क्योंकि जो 1947 में देश का बंटवारा हुआ था उसका मेन कारण सांप्रदायिकता ही था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो था वो भेदभाव इसी इसका मुख्य कारण था, ठीक है। तो कई सारे कारण हो जाएंगे, देश में दंगों की स्थिति और झगड़े, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखिएगा। वर्तमान में जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया के अंदर वो हैं 8, ठीक है। जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम सिंपल कांग्रेस बोलते हैं, और बसपा जो कि मायावती जी की पार्टी है यूपी के, ठीक है। तो कई सारी पार्टी हो जाएंगी।
मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। मुद्रण क्रांति, इसके बारे में आपको बुक से पढ़ लेना है। 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे, इन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। नेपाल में लोकतंत्रीय शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में लिखिए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह होता है एक स्पेशल लोगों का ग्रुप जिनकी समाज में अच्छी पावर या पैसा वैसा होता है, तो वो लोग अगर एक ग्रुप बना लें तो वो दबाव समूह कहलाएगा। राजनीतिक दल वो होता है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। तो बहुत से अंतर हो जाएंगे इनमें। भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण लिखिए। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो है गणतंत्रात्मक। हमारे देश का जो सिस्टम है वो एक संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे गणतंत्रात्मक। और भारत में जो शासन है वो है लोकतंत्रात्मक। पब्लिक का ही पब्लिक पे शासन है, ठीक है। पब्लिक जो है वो खुद अपनी, मतलब लोकतंत्र का मतलब होता है पब्लिक का ही पब्लिक पे शासन। जनता ही सरकार बनाती है और वही सरकार जनता पे शासन करती है। सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण बताइए, ठीक है। महाबंदी का क्या अभिप्राय है, ये भी 7 नंबर में क्वेश्चन है कई सारे, तो आप लोग जो है इन्हें बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्दी समझाए नहीं जा सकते। और यहाँ पे देखिएगा मैप वाले क्वेश्चन है ये, मानचित्र संबंधी आप लोग पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे हैं। मानचित्र को मैं बता देता हूँ आपको। मानचित्र के टोटल 10 नंबर का आपका मानचित्र के 10 नंबर के सवाल आते हैं मानचित्र के, ठीक है। देखिएगा ये दे रखा है इन्होंने, मानचित्र संबंधी प्रश्न। 5 सवाल आपके खंड क में आएंगे, मानचित्र के 5 सवाल खंड ख में आएंगे, ठीक है। और एक सवाल के लिए जो है अगर आपको उस स्थान का नाम लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और अगर आप उस स्थान को मैप में भी दर्शाएंगे तो आधा नंबर आपको जब मिलेगा। पूरा जो सवाल है, एक सवाल आपका 1 नंबर का होता है, आधा नंबर मैप में दर्शाने का, आधा नंबर नाम लिखने का कि कहाँ है वो स्थान, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो होता है वो आपको करना होता है, और जो सेकंड वाला होता है दृष्टिबाधित छात्रों वाला वो आपको नहीं करना होता है, इसको छोड़ कर आना होता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा आपका खंड ख स्टार्ट है। कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं। मुंबई नागपुर, सिलचर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता, नागपुर हैदराबाद। ऐसे कौन से 2 स्थान हैं जो पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा जुड़ते हैं, तो वो हैं सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई। 2008, 2010, 2005, 2000। तो इसका राइट आंसर है ग 2005। सलाल बांध किस नदी पर बना है। महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा। तो सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल, राजस्थान। पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु अकेला भारत की 30% पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। असम, उड़ीसा, बंगाल, एमपी। तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है वो है बंगाल में, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में। पूछेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा तो वो है असम में। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, सुंदरबन है बंगाल में और काजीरंगा है असम में। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। कॉफ़ी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। देखिएगा कॉफ़ी का निर्यात भारत करता है क्योंकि कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। उर्वरक का उत्पादन निर्यात भारत नहीं करता है, ठीक है। तंबाकू का भी करता है। चाय तो असम में बहुत ज़्यादा होती है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया को हम वहीं से चाय निर्यात करते हैं, बंगाल से। तो उर्वरक इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। उर्वरक का निर्यातक नहीं है भारत। और देखिएगा यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केरल जो है वो भारत का सर्वाधिक डेवलप राज्य है और वहाँ पे जो है वो शिशु मृत्यु दर कम है। तो इसका कारण आपको बताना है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ की जनसंख्या है वो 100% एजुकेट है, ठीक है। वर्तमान में 2011 में वो 90% जो थे वहाँ पे साक्षरता दर थी और वर्तमान में जो है 100% हो चुकी है। तो वो लोग शादी जो है एक मतलब कम एज में नहीं करते हैं, वहाँ की जो
पब्लिक है, ठीक है। कम एज में शादी नहीं होती वहाँ पे, बाल विवाह जो है वहाँ पे नहीं होते हैं। जो माता पिता होते हैं उन्हें पता रहता है बच्चा किस टाइम पे करना है और कैसे उसका पालन पोषण करना है। और वहाँ पे जो है भ्रूण हत्या भी नहीं होती है, जो बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे नहीं होता। तो इस टाइप के रीज़न है, सबसे मेन रीज़न यही है। और चिकित्सा शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो ये भी शिशु मृत्यु दर के कारण हैं, कम शिशु मृत्यु दर के कम होने के कारण हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, 2 नंबर में है ये। चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। और भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। 25 रुपये है, विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट करके लिखिएगा। विकसित देश वो होते हैं जो पूर्ण रूप से विकास कर चुके हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका, कनाडा, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, ये होते हैं विकसित देश। और विशेषताएं क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा औद्योगिकरण और उच्च जीवन स्तर, उच्च आय, उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा, सही है। सब चीज़ों में ये जो है विकासशील देशों से बहुत आगे जा चुके हैं, वो होती हैं। और गाइज़ आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बस इतना ही आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।